हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करवाने वाले। ये रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे हमेशा फंसते हैं। और यकीन मानिए आज की क्लास के बाद आपको एक भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल क्लास, बहुत ही स्पेशल मैराथन करवाने वाले हैं। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गणना। जिस चीज को, जिस फिगर को काउंट करने में आपको लगते थे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यहां पर हमारे इस मैजिक ट्रिक के थ्रू अब आपको लगेगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में आप इन सब चीजों को काउंट कर सकते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गणना। और बहुत सारे टाइप हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और बिल्कुल मजे से इस मैराथन क्लास का आनंद उठाइए, बहुत मजा आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गणना। पहला टाइप अब आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, टाइप 1। और ये मैराथन है जी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। 3 से 4 क्लास करवाने के बाद आपको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और डिफेंस चारों जगह पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि यही से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। तो पहले बेसिक दे दे हम आपको टाइप बाय टाइप। टाइप 1 में कुछ इस तरह के सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपके ध्यान में चल रहा है सर ये कितने त्रिभुज, ठीक है, कहेंगे सर ये सिंगल है। अब देखिए इसके साथ हम परिवर्तन, अभी कुछ और हम बना लेते हैं, पहले 10 5, ठीक है, पहले कुछ बना लेते हैं, उसके बाद देखिएगा कैसे कैसे परिवर्तन हम लेकर आएंगे, ठीक है। अगर इसको डुप्लीकेट करना हो तो जस्ट अ सेकेंड, एक और मैं बना लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, एक और मैं बना लेता हूं, डोंट वरी। चलो एक और मैं बना लेता हूं, यू डोंट वरी। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम सीखेंगे आज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। एक बेहतरीन, एक बहुत ही स्पेशल मैराथन हम आपके लिए लेकर आए हैं और यकीन मानिए कि बहुत कुछ सीखेंगे आज आप हमारे साथ, ठीक है। कुछ फिगर है, ये त्रिभुजों की गणना करनी है। तो ये आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, कहेंगे सर सब में सिंगल सिंगल एक एक त्रिभुज है। अब देखिएगा कि परिवर्तन कहां से आ रहा है। परिवर्तन कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए कि हम इससे एक लकीर लेकर आते हैं और यहां तक ला देते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कि एक लकीर ऐसे लेकर आए और यहां तक लेकर गए। फिर एक लकीर हम ऐसे लाए और यहां तक लेकर आए। फिर अगले में कुछ इस तरह से किया गया कि एक लकीर ऐसे, फिर एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक लकीर फिर ऐसे, ठीक है, और फिर एक लकीर ऐसे बनाया गया। अब देखिए समझिए इस चीज को, हमारी बात को, कि सर जी अब देखिए सिंपल है कि जब ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, जब ये कुछ इस तरह से था तो कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कहेंगे सर ये तो सिंगल त्रिभुज है, ठीक है। जब ये इस तरह से था तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी थी। देखिए जो स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेगा, इतना मजेदार क्लास है, इतना स्पेशल है और बहुत सारे क्वेश्चन, जो नए नए प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे और सारे मैजिक ट्रिक के थ्रू, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो आपके माइंड में लंबे समय तक रुकेगा, ठीक है। समझिएगा इस चीज को कि नंबर ऑफ ट्रायंगल एक था। अब देखिए एक लकीर जब मैंने खींच दिया तो कहेंगे सर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा बड़ा वाला, यानी कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। सिंपल समझिएगा, जैसे ये सिंगल था, अब ये एक लकीर मैंने बनाया तो 1 2 और ये एक पूरा कितना, 3। अब देखिए मान लीजिए कि कुछ इस तरह से रहे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर इसको करें तो कहिएगा सर 1 2 3 त्रिभुज, फिर ये आपका ये डबल डबल 4, फिर ये डबल डबल 5 और ये पूरा एक 6। तो सवाल है कि सर क्या ऐसे करके हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सिंपल समझिए, एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये प्रोसेस के थ्रू, इतना लंबा प्रोसेस अगर हम लेकर जाए तो क्या एग्जाम में आप क्रैक कर पाएंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो टाइम वेस्ट होने की वजह से आपके एग्जाम में रिजल्ट्स होने के बिल्कुल कम चांसेस होंगे। यानी अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश कर रहे गए हैं, यानी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन और टाइमिंग, 2 चीजें बहुत मायने रखती है। तो आइए हम इसका बहुत ही मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं कि सर इसको अगर मैजिक के थ्रू बनाना रहे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन करना रहे, तब कैसे करेंगे। समझिए इस चीज को।
करना क्या है कि जब इस तरह का फिगर आए, पूछे कि कितने त्रिभुज, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ जी कितने त्रिभुज, तो कुछ मत लगाइएगा दिमाग, बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक यूज करना है कि आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए नंबरिंग। अच्छा ये तो सिंपल बात है कि सर इसमें तो एक त्रिभुज है, इसमें तो कुछ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये एक है तो एक ही त्रिभुज रहेगा, इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया, बहुत ही सिंपल सा मैजिक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। अब क्या करिए, इन नंबरिंग को आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 = इस फिगर में कितने त्रिभुज है सर जी, इस फिगर में 3 त्रिभुज है। इसमें भी देखिए 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, इस फिगर में कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। देखिए टाइप बाय टाइप बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, इस फिगर में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। तो आप कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। अब मान लीजिए कुछ और ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर मैं क्वेश्चन दूं, थोड़ा लंबा, सॉरी थोड़ा लंबा लेकर जाऊं अगर क्लास को, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए देखने में जितना ये बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन उतना ही आसान हो जाएगा, बस एक बार सीखने की जरूरत है। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मारिएगा कि आप सीख चुके हैं या नहीं। देखिए इतना बड़ा सवाल है, पूछेगा कितने त्रिभुज, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 15 6 21। देखिए बहुत सिंपल है, 8 7 15 6 21, 5 26, 4 30, 3 33, 2 35 और 1 36। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने त्रिभुज इस फिगर में, आपको 36 त्रिभुज है। उम्मीद है कि ये सीख रहे हैं, अगर ये सीख रहे हैं तो आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही धाकड़ ट्रिक हम लेकर आने वाले हैं और अलग अलग टाइप के प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ट्रिक तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब देखिए मान लीजिए इसमें मैं फटाफट अगर कर दूं ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके सामने आ जाए, कितने त्रिभुज, कहेंगे सर बहुत ही आसान है, मैं कर देता हूं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये तो फिर वही हो गया, एक और बना लीजिए अपने मन से, यहां तक कर दीजिए, ठीक है। तो यहां 9, या नंबरिंग करके देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। अब रहने दीजिए, अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस में करता हूं, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए नंबरिंग करना है, कितने त्रिभुज, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 तक काउंट करके 36 आया, तो 36 9 45 10 55 11 66, करके देख लीजिएगा काउंट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर एक बार काउंट करने में क्या दिक्कत है। टाइप 1 क्लियर है, एक बार बच्चे बता देंगे सर बिल्कुल क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए टाइप 2 की बात करें। अच्छा टाइप 2 की शुरुआत करने से पहले, ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल सर्च करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे, राहुल सर से, अगर आप पूरा मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर पेड कोर्स में जाइएगा। कहां जाना है, इंस्टॉल करने के बाद, साइन इन करने के बाद पेड कोर्सेज में जाना है। पेड कोर्सेज में एसएससी, बैंक, रेलवे वाली कैटेगरी अगर आप उठाते हैं, तो हमने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है, मक्खन बैच, मैथ और रीजनिंग। रेलवे के लिए भी काम का है, एसएससी के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, और साथ ही साथ डिफेंस, मतलब कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मक्खन बैच। फीस अभी 50% डिस्काउंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कितनी फीस है। ये 1 महीने की नहीं, पूरे 1 साल की फीस है, और ये लाइव बैच है, मतलब पूरा लाइव पढ़ाएंगे। अभी बस कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, एडवर्टाइजमेंट मैंने बच्चों को कर दिया था, इसमें लगभग 250-300 बच्चे जुड़ चुके हैं 10 दिन के अंदर, उम्मीद है कि आप लोग भी जुड़ जाएंगे। चलिए क्लियर है। अच्छा ये हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, बात कर लेंगे अगर कोई दिक्कत हो तो। आ जाइए टाइप 2 की ओर बात करें। टाइप 2 में क्या रहेगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये टाइप 1 अगर कभी पूछे तो उम्मीद हम रखें कि आपसे बन जाएगा 100 नहीं 200%, बहुत ही आसान मैजिक ट्रिक है, टाइप 1 में बन जाएगा। टाइप 2 की अगर बात करें, देखिए तो बहुत ही आसान है टाइप 2, ठीक है। और देखिए टाइप 2 में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो वही फिगर रहेगा,
फिर से वही फिगर, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्या लाया जाएगा वो हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। फिगर देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम टू सेम फिगर, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन यही लाया जाएगा। ये देखिए, ये आपका टाइप 2 का ये कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं। ट्रायंगल है, और अब देखिए कि इसमें परेशानी क्या करेगा, परेशानी ये करेगा कि कुछ इस तरह से किया जाएगा जी। देखिए देखिए, ये लाइन बना, यहां पर भी वही काम करेगा कि एक लाइन इधर ले आएंगे और एक लाइन इधर ले आएंगे। यहां पे भी वही काम कि भाई एक लाइन इधर ले आए, एक बीच से खींच दिए, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह से प्रोसेस आप यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही काम, एक बीच से एंड सिंगल, सॉरी, ठीक है, एंड डबल। यहां भी एक बीच से, अच्छा इधर भी करना है ना, सॉरी, सिंगल। देखिए सीखना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे आपको, और बहुत मज़ा भी आने वाला है इस क्लास में। एक बार हम चाहेंगे कि बच्चे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट मार दें कि भाई ये वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हम इस तरह की वीडियो और भी, क्योंकि अभी एक क्लास में तो पूरा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल खत्म नहीं हो, क्योंकि हम बाद में फिर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर भी शुरू करेंगे, वर्ग की गणना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो वो आपके आपके फीडबैक के ऊपर, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना स्पीड में चाहता है कि वो हमारे से पढ़े। देखिए ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है। परिवर्तन यहां पर क्या होगा, परिवर्तन ये होगा कि हो सकता है कि बीच से एक लकीर खींच दे, ऐसे बीचों बीच, ठीक है, बीच से एक लकीर खींच दे कुछ इस तरह से, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, रुकिएगा आप, ओहो, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ फिर से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बीच से एक लकीर खींच दे कुछ इस तरह से, एक, कहीं एक के जगह, एक के जगह, अच्छा आप लकीर आप लोग अच्छे से खींचना, मेरा तो ये है प्रॉब्लम, तो ये दिक्कत हो रहा है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, मान लीजिए कुछ ऐसे इस तरह की लकीरें खींच दी जाए। यहाँ पर मान लो ट्रिपल नहीं, 4 लकीरें खींच दे, मान लो, सपोज दैट करो, कुछ भी कर सकता है। देखो रीजनिंग है, कोई माई बाप है नहीं इसका, आपने भी पढ़ा होगा रीजनिंग के बारे में कि बताया गया होगा कि देखो बाबू रीजनिंग का कोई माई बाप होता नहीं है, ये जैसे जहाँ जिस तरह से चाहे ये अपना यूज कर सकता है, अपना प्रोसेस यूज कर सकता है। मैथ है नहीं कि फाइंड द वैल्यू एक्स है तो एक्स का ही निकालेंगे, कुछ भी दे सकता है ये, ठीक है। और इसको हर प्रक्रिया के थ्रू बनाया जा सकता है, ये आपको भी पता है, ठीक है, फोर्थ एंड मान लो कि ये फिफ्थ। अब देखो ये थोड़ा बीच में सटा सटा है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा एग्जाम में जो भी रहेगा एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब देखो मान लो कि अगर ये टाइप 2 नहीं रहे, ये टाइप 1 रहे, तो टाइप 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, टाइप 1 में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये जो लाइन है ये नहीं था, ये था ना, टाइप 1 बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें ये लाइन नहीं था। लेकिन यहाँ पे टाइप 2 में क्या है कि बीच में लकीरें आ रही है। तो आपने क्या पढ़ा था टाइप 1 में कि नंबरिंग करके जोड़ दीजिए, पहले आप नंबरिंग करिए तो सही, फिर हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3, अच्छा 3 ही लकीर है इसमें, एक और बना दूं मैं अपने मन से, चलो 4 कर देते हैं, नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा लग रहा था, प्यारा सही है। अब देखिए कि ये बीच वाली लकीरें जो है ये आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, ये आपको प्रतिरोध कर रहा है, धारा में विरोध करवा रहा है। तो अब क्या करिए कि आपने पढ़ा था रूल कि अगर ये लकीर नहीं होता तो इन दोनों को जोड़ के 1 + 2 = 3, इसमें कितने त्रिभुज। लेकिन अब आप देखिए कि ये लकीर आ जाने से ये त्रिभुज 2 पार्ट में बट गया। देखिए कैसे, एक ये वाला पार्ट सिंगल, और एक जो है देखिए एक दूसरा पार्ट कहां से बटा, एक यहां से आया और ये कहां हो गया। ये मत सोच लीजिएगा कि ये वाला पार्ट हुआ है, नहीं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक लकीर खींचने से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 दूनी 6, यानी आप 2 से गुना कर दीजिए। यहां कितने पार्ट में हुआ, एक पार्ट। देखिए जितनी लकीरें उससे एक अधिक पार्ट में डिवाइड होगा, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, और एक ऊपर से जस्ट नीचे। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, कहेंगे सर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ऐसे भी देखिए। लेकिन ये दूसरा पार्ट इतना ही नहीं होगा, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक होगा, तो 3 पार्ट में
3 2 5 प्लस 1 6 को 3 से गुना कर दीजिए, कितने त्रिभुज? 18 त्रिभुज। यहां पर देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, और कितने पार्ट में? 3 लकीरें खींची गई, तो सिंपल सी बात है 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 4 पार्ट में 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, कितने त्रिभुज? 40 त्रिभुज। यहां पर 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, फिर से देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, गुने 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 5 सॉरी 5 पार्ट में, क्योंकि 4 लकीरें खींची गई है तो 5 पार्ट होगा 105। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, और 4 3 7 2 9 और 1 10 गुने 6 60। उम्मीद है कि टाइप 2 भी आप सीख चुके होंगे, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से। देखिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है, डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितने आसानी तरीके से समझते हो। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को बोला जाए कि बाबू शेयर करो शेयर करो शेयर करो, वो वैसे भी समझदार होते हैं, वो वैसे भी शेयर कर देते हैं कि सर चलो कोई बात नहीं है, वो तो आप अच्छा बता ही रहे हो तो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ, एकदम आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये जो आपका बैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इस पे लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 499 में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो मैथ भी पढ़ा दे, रीजनिंग भी पढ़ा दे, और वो भी लाइव, वो भी पूरे 1 साल के लिए। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको फीस पेड करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे भी पेमेंट करिएगा, हमारी टीम यहाँ से भी ज्वाइन कर देगी। ये भी प्रोसेस है हमारे पास। जैसे किसी के पास फोन पे गूगल पे, कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से हो या कुछ भी, तो फोन पे गूगल पे खुद का नहीं है तो वो करवा सकता है, किसी दुकान से, साइबर कैफे से करवा के स्क्रीनशॉट भेजेगा तो हमारी टीम यहाँ से ज्वाइन कर देगी। ये प्रोसेस है हमारे पास, ये प्रक्रिया है। अब आइए अब हम लोग टाइप 3 की ओर बात करते हैं। टाइप 3 में देखिएगा, टाइप 3 में अब हम ज्यादा प्रश्न नहीं उठाएंगे, कम प्रश्नों का करेंगे समाधान। टाइप 3 में देखिए किस तरह के प्रश्न रहेंगे कि जो टाइप 1 था और जो टाइप 2 था वही रहेगा टाइप 3 में। कहिए अच्छा तो फिर पढ़ा क्या रहे हो सर, आप तो टाइप 1 टाइप 2 कर रहे हो सिर्फ? नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ बेहतरीन परिवर्तन किया जाएगा। देखिए ये सिंपल समझना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। ये था आपका टाइप 1, एम आई राइट? ये जो मैं कर रहा हूं ये आपका है टाइप 1, सही बोल रहा हूँ हाँ या ना? सॉरी, ये आपका टाइप 1 में किया हुआ था, से यस या नो? बिल्कुल, ये आपका टाइप 1 में किया हुआ था। इतना काम तो आप टाइप 1 में सीख चुके थे। कितने त्रिभुज, तो भाई नीचे नंबरिंग करके काउंट कर देना है। टाइप 2 में आपने क्या सीखा? टाइप 2 में आपने सीखा कि सर बीच बीच से भी लकीरें जाती है। टाइप 3 में आप सीखोगे कि बीच बीच से लकीरें जाती तो है लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाती है। हो सकता है ये पूरा चल जाए, हो सकता है फिर ये यहां से आकर रुक जाए, हो सकता है कि यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाए, हो सकता है कि इसमें भी एक लकीर यहीं तक रह जाए। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप 3। देखिए किस तरह के प्रश्न, हो सकता है कि ये बीच से बीच वाला में रुक जाए, हो सकता है ये शुरू से लास्ट वाले में आ जाए, हो सकता है ये लास्ट से शुरू वाले में आ जाए, हो सकता है, ये पूरा बनाइएगा आप अच्छे ढंग से, हो सकता है कि एक यहां से शुरू हो जाए और लास्ट एंड तक खत्म हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। यस या नो? हो सकता है ना? होने का तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल काउंट करना है और बहुत बेहतरीन ढंग से काउंट करना है आपको। ये पूरा समझिएगा, ऐसा नहीं कि बीच बीच में अगर छोटा छोटा छूट जाए तो उसको इग्नोर करके चलिए, क्योंकि पेंसिल हमारे हाथों में है और गति, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ओह जस्ट अ सेकेंड। फिर अब आपको बताएंगे फाइंड द स्क्वायर भी सिखाएंगे कि कैसे होगा स्क्वायर में, ठीक है। अभी देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए आप। पहले ये चीज़ जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ ये बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है और बहुत कम बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को भूल पाएंगे, ठीक है। मतलब समझना तो एकदम 100% तय है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो इसमें ज़्यादा परिवर्तन करेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। देखिए ये टाइप 3 आपके लिए बहुत कुछ हो, और ये अगला जो क्लास हम लेकर आएंगे वो आपके इस क्लास के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी डिमांड है। अब देखो करना क्या है, एक ऐसे कर दिए, एक यहाँ से यहाँ तक ले गए, एक यहाँ से यहाँ तक ले गए,
एक ऐसे ले गए और यहीं तक रोक दिए। एक मान लो कि अगर ये इसको हम पूरा कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है, सीखना ही तो है हमें। एक यहाँ से आया और यहाँ तक ले गए, फिर एक यहाँ से आकर यहीं तक रुक गए। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल का, ये सर बड़ा परेशानी वाला प्रश्न आपने दे दिया है, पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा। देखिए बहुत ही आसान है, पहले आप नीचे वाले की नंबरिंग कर दो। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे तो पहले आप नीचे वाले का नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। पहले जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 6 प्लस। अब देखो समझो इस चीज को, प्लस नहीं करना है, समझो इस चीज को कि जोड़ने के बाद अब क्या करना है ना, बहुत ही नहीं तो ऐसा करो, देखो सिंपल प्रोसेस में बताता हूं, इससे भी आसान प्रोसेस क्या है, समझो इस चीज को। आप क्या कर दो कि हर जगह नंबरिंग कर दो। कहिएगा सर कैसे, 1 2 किया, फिर से यहां 1 2 कर दो। ऐसा नहीं कि 1 2 किए ताव ना देखे, ताव 3 4 5 6, वैसे नहीं। अब यहां मतलब हर बार शुरुआत 1 से करना है, 1 2। देखो आसान, मेरे पेन को मेरे पेन पे ध्यान रखो, आप समझ जाओगे कि मैं कैसे कर रहा हूं। 1 2 1 2 1 2 3 1 2, मतलब हर जगह शुरुआत 1 से करनी है। जैसे अगला लाइन हम यूज करेंगे, हम अपना जो नंबरिंग है वो चेंज कर देंगे, मतलब फिर से करेंगे ऐसे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हर लाइन में नंबरिंग शुरुआत कर देनी है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कहिएगा सर भले थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो पहले इसमें करते हैं, 2 1 3 और 2 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज होंगे इसमें। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस सीखने की फेर है। अगर आप सीखते हैं तो समझिएगा कि बहुत कुछ आपके माइंड में जा रहा होगा और रुकेगा भी, 100% रुकेगा। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। से यस या नो? हाँ जी। तो यहां पर सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 जो भी है सबको नंबरिंग को जोड़ दीजिए। 2 1 3 3 3 6, 6 और 1 7, 7 3 10। यहां देखिए 3 2 5 और 1 6, 2 1 3 2 1 3 3 2 5 और 1 6। आप चाहते तो इसको 6 को डबल भी कर सकते थे, क्योंकि यहां भी पूरा और यहां भी पूरा, क्योंकि पूरा लकीर जो है वो डबल करता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 3। आपके पास इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 6 3 9 3 12 6 18 3 21 त्रिभुज। 6 3 9 3 12 6 18 3 21 त्रिभुज, ठीक है। यहां पर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 यहां से तो 10 यहां से भी, क्या जरूरत है जोड़ने, क्योंकि जब ये पूरी लकीर जो है वो नीचे वाले के जस्ट डबल होती है। आपको भी पता है जब बीच से जो लकीर कटेगा वो जस्ट डबल करवाता है, तो डायरेक्टली 10 10 20 लिख दीजिए। 3 2 5 और 1 6 लिख दीजिए। 3 2 5 और 1 6 लिख दीजिए, और 2 और 1 3 लिख दीजिए। 20 6 26 6 32 3 35। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? 35 त्रिभुज। अब देखिए 7 6 13 13 5 18 18 4 22 3 25 2 28 और 1 23। फिर से देखिए 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2, एक सेकंड, 7 6 13 13 5 18 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। अच्छा 28 जब यहां से होगा तो 28 यहां से भी होगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट डबल है। 28 प्लस 28 56, प्लस 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 6 12, प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10। ये तो जो गिन ही चुके हैं हम, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 9 3 12, तो 14 और 1 15। बस कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके गिन देना है। 56 2 58 10 68 10 78 88 88 5 93 और 10 103 त्रिभुज। एक बार अपने हिसाब से भी ढूंढ लीजिएगा। चलिए, तो 100% समझ में आ रहा होगा, एकदम पूरा पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है, और अभी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही हम सीख रहे हैं। अब देखिए इसमें टाइप 4 में लेके आते हैं। ये आप समझ चुके हैं कि ये आपको ज्वाइन करना है 100%। और हाँ, यहाँ पर एक पीडीएफ का भी कोर्स लॉन्च, अच्छा इसमें इस मक्खन बैच में आपको नोटबुक भी दिया जाएगा सभी का, मैथ का एक एक टॉपिक, रीजनिंग का एक एक टॉपिक का पीडीएफ
प्रिंट आउट करवा के और फिर आप घर पे पढ़ सकते हैं। मतलब किताब भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, 250-300 यहीं से बच जाएगा। पीडीएफ में कितना खर्च होता है, 10 रुपए एक पीडीएफ में खर्च होगा, 10 पीडीएफ है 60-70-80 रुपए खर्च होगा। समझो इस चीज को, हमारी बात को, कि इसको लेने के बाद आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। मैथ, रेशियो, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट, रीजनिंग और मैथ दोनों का पीडीएफ डाल देंगे। डाला हुआ है कोर्स के अंदर, आप खुद भी देख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, वो देखने की बात है। और बहुत ही बेहतरीन है, इस बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप पीछे क्यों रहोगे फिर, ठीक है। और बहुत बेनिफिशियल ये एप्लीकेशन है, बहुत बेनिफिशियल ये कोर्स है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी तैयारी होती है, अगर कोई बच्चा आर्मी का, डिफेंस का कुछ भी कर रहा है, बैंकिंग, एसएससी स्पेशलिस्ट है ये, रेलवे और एसएससी के लिए ये बहुत लाभदायक बैच है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं यही से पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। काफी समय से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को लेकर। टाइप 4 की अगर बात करें, ठीक है, टाइप 4 की अगर बात करें तो टाइप 4 बहुत ही बेहतरीन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। टाइप 4 कॉपी में नोट करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 4 देखो किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। ये मैंने एक ले लिया स्क्वायर, ठीक है सर। अभी तो आपने क्या बनाया है, आपने तो काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल बनाया है हेडिंग। अब आप स्क्वायर पे आ गए। बाबू आपको स्क्वायर ही पढ़ाएंगे, यू डोंट वरी, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। देखो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, समझदार होगा, वो बिल्कुल एक बार सराहना जरूर करेगा। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज, कहेंगे सर हम कमजोर हैं, बुड़बक नहीं है, हमें भी पता है कि ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, त्रिभुज है कहाँ। चलो ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है बाबू, कोई त्रिभुज नहीं है। अब कितने त्रिभुज, कहेंगे सर 2 त्रिभुज, 1 2, अच्छा ठीक। और अब ये सर थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है कितने त्रिभुज होंगे। और अब, अच्छा सॉरी, ये तो सेम चीज है। कहिएगा सर अभी भी जोड़ना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है कितने त्रिभुज है इसमें। और अब कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताऊं कैसे मैं आपको। शुरू तक तो ठीक था सर, फिर अब दिक्कत आपने करवा दिया। और अब कहिएगा सर बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मजा नहीं आया ना, तो फिर कहना आप मुझे एक बार। लग रहा है कि कुछ बढ़िया चीज सीख रहे आज। ये तो आसान है जी, ये कोई त्रिभुज नहीं है, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 2, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक मैजिक ट्रिक, देखिए कितना काउंट कर पाइएगा, 1 2 3 4। आपको ये भी पता है कि ये बड़ा वाला भी एक त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला भी एक त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला भी एक त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला भी एक त्रिभुज बनेगा। तो आपको लगता है कि क्या इतना पॉसिबल है कि हम लोग काउंट कर पाए? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम गिनकर त्रिभुजों को, गिनकर फिगरों को, गिनकर स्क्वायर को लिख सके, ये असंभव चीज है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए एक मैजिक जोरदार ट्रिक, जी हाँ, एक मैजिक ट्रिक जिसके थ्रू आप प्रश्नों को, ट्रायंगल को, स्क्वायर को डील कर पाए। रूल कहता है, इसको हम ले लेंगे अपवाद में, मतलब इस पर हमारा मैजिक ट्रिक काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, सबके ऊपर हमारा एक बहुत ही बेहतरीन मैजिक ट्रिक काम करेगा। इसमें तो सामने से दिख रहा है सर, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? 2 आंसर। मतलब ये एक अपवाद में आ गया, इसमें हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो मैजिक है, वो काम नहीं करेगा, काम अगले प्रश्न से करेगा।
टाइप 1 2 3 में क्या कर रहे थे सर? टाइप 1 2 3 में काउंट कर रहे थे, नंबरिंग कर रहे थे, सॉरी। यहां पर भी वही करना है बाबू, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रूल चेंज है। हर खेल का अलग अलग नियम होता है, तो हर फिगर का भी, हर क्वेश्चन का भी अलग अलग रूल होना चाहिए। तो पहले नंबरिंग कर लो, कहीं से भी शुरुआत करो, ठीक है? कहीं से शुरू करे, कहीं पे खत्म करे। इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है। इसमें रूल कहता है कि अगर इस तरह के स्क्वायर आपको दिखे और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए पूछे, बहुत सारे स्क्वायर अगर आपको दिखे और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए दिखे, तो आप क्या करो कि पहले कर दो नंबरिंग, और जोड़ना नहीं है, आप कर दो नंबरिंग। और नंबरिंग के बाद आप क्या करो कि जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखे, कौन सी बड़ी है? आपको सबसे बड़ी दिख रही है 4, आप इसका कर दो डबल। 4 into 2 इज द राइट आंसर 8। यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज है? 4 त्रिभुज है। एक चीज आपने सीखा, ये काम रखे देगा आगे चल के, कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई वर्ग है, और वर्ग के अंदर अगर कोई दो सीधी रेखा कुछ इस तरह से काटे, यानी एक विकर्ण की तरह काम करे, तो इसमें कुल बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये अपने कॉपी में नोट करिए। किसी वर्ग के अंदर किन्हीं दो भुजाएं, किन्हीं दो सरल रेखा के द्वारा अगर एक ही बिंदु पर काटा जाए और कुछ इस तरह से फिगर बनाता है, तो उस वर्ग के द्वारा कुल 8 त्रिभुजों का निर्माण होगा। यह आपका टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 में ये काम देगा। कान खोलकर अपने कॉपी में नोट करिए या अपने माइंड के अंदर सेट करिए कि हाँ सर, जब इस तरह से रहेगा ना, इस तरह से, तो कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चा लोग? इसमें त्रिभुज बनेंगे 8। यहां पर भी क्या किया हमने? नंबरिंग किया, और नंबरिंग करने के बाद अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या है 6, आप इसका डबल कर दीजिए, 6 into 2 इज इक्वल टू 12। यानी कितने त्रिभुज हो गए इस क्वेश्चन के अंदर? इस फिगर में 12। इसमें भी वही करो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप नंबरिंग की। 6 7 8, सबसे बड़ी संख्या है 8, 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16। कहिएगा सर यहां तक तो ठीक था, ये परेशानी का दिक्कत सबक कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग करो तो पहले 5 6 7 8, 8 का डबल 16। कहिएगा सर अंदर भी है, सिर्फ बाहर वाले को छोड़ दीजिएगा, ये भी स्क्वायर जो है अंदर में त्रिभुज बना रहा है। कोई बात नहीं, अंदर वाले को भी काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 8 8 16, ये भी बनाएगा 16 दूनी 32 त्रिभुज हो गए इस प्रश्न में। ठीक है, इसको क्या करना है? जोड़ देना है। अब यहां पर भी वही काम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 यहां से प्लस 16 इधर वाले से, क्योंकि बीच वाला काउंट करिए, क्योंकि अंदर में 3 त्रिभुज है, प्लस 16 इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 है ना और एक बाहर, टोटल 3 हो गया। 16 तिया 48, यानी इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज दिख गए? 48 ट्रायंगल दिख गया, और टाइप 4 हम लोग क्लियर कर दिए। आई होप कि ये वीडियो जो पहला क्लास था बहुत ही अच्छा रहा। पहले क्लास की डिमांड के बाद दूसरा क्लास हम लेकर आएंगे, देखेंगे कि बच्चों को कितना मजा आ रहा है इस क्लास के अंदर, ठीक है, और कितना बेहतरीन। आप अपना फीडबैक लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक परसेंटेज के हिसाब से दीजिए। लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स। मुझे पता भी तो चले इस वीडियो को लास्ट तक किस किस ने देखा है, वही, क्योंकि ये लास्ट तक देखिएगा तभी ये बात समझिएगा कि राहुल सर कह रहे कि कमेंट में, लाइव चैट में रिप्लाई ना करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ प्रतिशत में बताइए कि ये कितना परसेंट आप समझ सके। वोटिंग है 0 से 100% के बीच, आप एक ऑप्शन चूज करिए कि आपको कितना परसेंट समझ में आया। ये वीडियो आपके लिए कारगर है, और अगला वीडियो इससे भी भयानक स्पेशल मैराथन होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। ओके।